जुनैद नासिर डबल मर्डर केस को असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर हिंदू मुसलमान का एंगल दे दिया है और सरकार से लेकर पुलिस तक कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इंडिया टीवी से बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जुनैद और नासिर को शहीद कहकर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। ओवैसी ने कहा कि दोनों शहीद हुए हैं। ओवैसी ने एक बार फिर सरकार और पुलिस पर बड़े बड़े आरोप लगाए हैं और कहा कि सरकार कातिलों पर कार्रवाई से डर रही है। हत्यारों को पुलिस का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान सरकार से मिले मुआवजे पर भी सवाल उठाया है और कहा कि पीड़ितों को सरकारी नौकरी क्यों नहीं दी जा रही। ओवैसी ने कहा कि राजस्थान सरकार ने पीड़ितों को कम मुआवजा दिया है। ओवैसी ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। ये पूरी बातचीत आपको सुनाते हैं। ओवैसी साहब राजस्थान के दौरे पर हैं और गोपालगढ़ के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। ओवैसी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल मैं आपको सुन रहा था, कल आपने कहा काफ़ी कुछ कि भाई ये सरकारें टेररिज्म को बढ़ावा दे रही हैं, मोनू मानेसर को प्रोटेक्शन मिल रहा है। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सरकारें दे रही हैं जो सत्ता में है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। जब एक शख्स का नाम आता है कासिम के अटैक में 307 मर्डर उस पर होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। जो इसके पास यूट्यूब है, सिल्वर बटन है, उसमें वो वीडियोस डालता है, आतंक फैला रहा है, किसी गाड़ी पर गोली चला रहा है। फिर एक वारिस का वीडियो है जिसको बाद में पुलिस ने कहा कि उसकी मौत एक्सीडेंट से हुई। तो ये सब कौन कर रहा है? इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? जब इसका नाम इस जुनैद और नासिर की हत्या में नाम आ चुका है, उसको हाथ लगाने से डर क्यों रही है सरकारें? उठाइए उसको। राजस्थान की सरकार को जब किडनैपिंग का केस रजिस्टर किया है, आपको भी जाना चाहिए पुलिस को। राजस्थान पुलिस जाए, उसको जितने आरोपी हैं चाहे कहीं पर भी, उनको उठाकर लाइए आप फौरन। राजस्थान पुलिस जिन आरोपियों को पकड़ने के लिए वहाँ पे गई थी तो उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, गर्भवती थी। के साथ जो मारने वाले लोग थे जिनको पकड़ने के लिए, वो गर्भवती थी, उसको पीटा गया, उसके बच्चे की मौत हो गई। जो मुझे नहीं मालूम, अगर ऐसा हुआ तो गलत हुआ है, मगर अरेस्टिंग तो होनी चाहिए ना। अरेस्टिंग तो रुक नहीं सकती किसी की। जब एफआईआर में नाम आया है और मर्डर का नाम है, तो इसमें 41 सीआरपीसी नोटिस का भी सवाल कहाँ पैदा होता है? मर्डर हुआ है और ग्रूसम मर्डर हुआ है, किडनैप हुआ है, फिर असॉल्ट हुआ है, फिर उनको जिंदा जला दिया गया है। और ना सिर्फ ये, बल्कि पुलिस स्टेशन में ले जाकर उनको छोड़ दिए थे लोग, जितने एलिज्ड एक्यूज्ड हैं। तो पुलिस ने कहा कि हम नहीं लेंगे, ले जाओ यहाँ से। तो अगर पुलिस स्टेशन में जुनैद और नासिर को लाया गया था उस बोलेरो में, गाड़ी में, तो सीसीटीवी फुटेज पुलिस दे उनको, निकालें, आप लोगों को दे, निकल जाएगा पूरा ये। लेकिन आपके जो सभा थी उसमें जुनैद और नासिर को शहीद के नारे लगाए, तो लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये अब आप सियासत कर रहे हैं चुनाव। सियासत है। शहीद ने तो क्या कहेंगे उनको? क्या कहेंगे? मुर्दा कहेंगे उनको? शहीद है, उनको शहीद कर दिया गया। उनको इन जालिमों ने, इन क्रिमिनल्स ने उनको उस ढाबे से किडनैप किया और उसको ले जाकर मारा पीटा और फिर उसके बाद से पुलिस स्टेशन में लाकर छोड़ दिया। पुलिस ने इनकार किया। पुलिस का काम ये था कि आरोपियों को वहीं पर अरेस्ट कर लेती और उनको अस्पताल लेकर जाती, मगर पुलिस ने अपना काम नहीं किया और वो वहाँ से 180 किलोमीटर दूर ले जाकर किसी जगह पर वहाँ पर इनके जला दिया और गाड़ी को जला दिया। वो तो चेसी नंबर से मालूम हुआ। तो पुलिस का प्रोटेक्शन पूरा है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, पुलिस इनको प्रोटेक्ट कर रही है। पुलिस और पॉलिटिकल लीडरशिप का इनको सपोर्ट है, इसीलिए इतनी हिम्मत इनकी बढ़ चुकी है। और फिर ये राजस्थान की सरकार जो है, उदयपुर और कौन सा था उदयपुर का एक वाकया हुआ, भीलवाड़ा में हुआ, आपने 50 लाख दिया। यहाँ पर आप क्यों 15 लाख दे रहे हैं भाई? गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं दे रहे हैं आप? अशोक गहलोत की सरकार को जब आप उदयपुर और भीलवाड़ा में 50 लाख गवर्नमेंट की नौकरी दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी दीजिए 50 लाख गवर्नमेंट नौकरी क्यों नहीं देंगे? और जिस पीड़ित परिवार के हम घर गए थे, जुनैद के, वो तो अपने बड़ा भाई उसका जो मेंटली इंस्टेबल है, उसके 6 लड़का लड़की, उसकी जिम्मेदारी उस पर थी। उसको खुद 6 लड़कियां हैं। तो इनको ये तो डिजर्व करते हैं उन लोगों को। और हद तो ये है कि 9 मुस्लिम एमएलएज हैं राजस्थान में, जिसमें से 3 मेयो मुस्लिम हैं। अरे मुंह ही नहीं खोलते। अच्छा, आपका जो मंत्री है माइनॉरिटी मिनिस्टर, जिसके पास खबरस्तान का पोर्टफोलियो है, हाँ,
वो तो मुंह ही नहीं खोलते। क्यों नहीं मुंह खोलते भाई? और फिर असेंबली में क्योंकि मुख्यमंत्री के बजट स्पीच पर रिप्लाई था, उस वक्त तक सरकार उसको छुपा के रखी न्यूज़ को। ये क्या हो रहा है भाई? इंसान की मौत हो रही है तो आप मुख्यमंत्री की स्पीच इंपॉर्टेंट है या फिर ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है? आगे इस मतलब आपने कहा भैंस बढ़ रही है, गाय कम हो रही है, ये डेटा कहाँ से आया, इसका क्या ये मतलब? इसकी किताब है, आप बहस करा लीजिए हमको कहीं प्रोग्राम बिठाकर। लिखने वाली को भी हम पता दे देंगे आपको। यानी गौ तस्करी हो रही है? नहीं, गौ तस्करी कहाँ हो रही है भाई? जब भैंस तो कट रही है ना, फिर बढ़ के कैसा रही है? गाय तो नहीं कट रही है। काउ स्लॉटर एक्ट है ना, फिर उसका पॉपुलेशन कम कैसे हो रहा है? ये सोचना चाहिए। अच्छा, दूसरे जिन लोगों को इस पर एतराज है, भैया बंद कराइए ना एक्सपोर्ट। 30,000 करोड़ भारत सरकार को मिलता है एक्सपोर्ट से, बंद कराइए उसको। आप गरीबों को मारते हैं, पीटते हैं, और पूरे के पूरे जितने मेयो मुस्लिम्स हैं उन्हीं को पीटते हैं, उन्हीं को मारते हैं, उन्हीं को उनका सामान छीन लेते हैं, गैंग्स में आते हैं, घरों में घुस जाते हैं। कोई रोक टोक नहीं है, पुलिस खाली तमाशा ही देखती है। अब इस वाक़े में भी वहाँ के लोगों ने हमसे कहा कि किसी जंगल में ये लोग लोगों की चीख पुकार सुन रहे थे जब जुनैद और नासिर को मारा जा रहा था। वो इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्हें समझा कि पुलिस मार रही है। इतना डर पुलिस का और इन गुंडों का है। कौन सा गवर्नेंस है? आप एक समुदाय को इस तरह डरा कर रखेंगे, इस तरह कुचल के रखेंगे, तो ये तो बाद में तो कोई जब इसका रिएक्शन होगा तो क्या होगा? फिर तो गलत हो रहा है बिल्कुल। ये आप चुनाव में इस मुद्दे को लग रहा है उठाएंगे? चुनाव का मुद्दा नहीं है दोस्त, चुनाव का मुद्दा नहीं, इंसानियत का मुद्दा है ये। ठीक है, तो ये ओवैसी साहब हैं जिन्होंने बताया है कि सरकार की एक बहुत बड़ी नाकामयाबी है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलती है जिसकी वजह से ये एक बड़ी घटना हुई है, और इस घटना को पुरजोर तरीके से ओवैसी हर जगह पर उठाएंगे। दिनेश कुमावत के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, जयपुर। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जुनैद और नासिर की जली हुई डेड बॉडी मिलने के बाद से ही ओवैसी फुल एक्शन में है। कल भरतपुर में उन्होंने चुनावी रैली की और जुनैद नासिर को शहीद का दर्जा तक दे दिया। नारा लगाइए मेरे साथ कि जुनैद और नासिर शहीद हैं। जुनैद और नासिर शहीद हैं। जुनैद और नासिर शहीद हैं। इस डबल मर्डर केस में ओवैसी इतने एक्शन में क्यों है, उसकी वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है। राजस्थान की 18 जिलों की 40 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों का बड़ा प्रभाव है। ओवैसी की पार्टी राजस्थान में 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जिस भरतपुर जिले के रहने वाले नासिर और जुनैद का मर्डर हुआ है, वहां की कामा और नगर विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं और वहां से मुस्लिम कैंडिडेट कई बार चुनाव जीत चुके हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।